हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। अगर आप कंफ्यूज हो कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो, आप क्या करने आए हो, आपका ट्रू हायर पर्पस, लाइफ पर्पस क्या है, क्या डिवाइन ने आपको पर्पस दे के भेजा है। सो दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट दैट। सो आपके सामने एज यूजुअल यहाँ पे दो कार्ड्स हैं। दोनों ही कार्ड्स की एनर्जी बहुत डिफरेंट है। कार्ड नंबर 1 इज़ द केओस। वोल्केनो की एनर्जी है यहाँ पे। एक ऐसी एनर्जी लाइक एकदम से सडन चेंज, देन एकदम से एकदम शांति। बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी, हॉट एनर्जी। देन सेकेंड इज द ब्रेक थ्रू। इट्स अबाउट द मून लैंडिंग, एक सक्सेस वाली एनर्जी, अचीवमेंट वाली एनर्जी। और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाने वाली एनर्जी। सो जिस भी एनर्जी के साथ आप यहाँ पे अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हो, वो वाला कार्ड आप चूज़ करिए एंड वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विथ द ग्रुप नंबर 1। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1 तो आपने चूज़ करा है कार्ड केओस। चलिए देखते हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, ग्रुप नंबर 1। सो व्हाट इज़ द लाइफ पर्पस ऑफ ग्रुप नंबर 1 पीपल। Judgment, Hierophant, Nine of Cups, Two of Cups. You're the World card also. कहीं ना कहीं आपका लाइफ पर्पस जुड़ा हुआ है विद द डिवाइन। यहाँ पे जजमेंट भी है, वर्ल्ड भी है और हायरोफेंट भी है। कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ पर्पस है वो डिवाइन से या यूनिवर्स से होते हुए ही गुजरता है और बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से होते हुए गुजरता है। बिकॉज जजमेंट कार्ड दिखा रहा है एक नई शुरुआत को जो कि मिली है आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल। ठीक है, तो आप अपने लाइफ पर्पस तक पहुंचने से पहले आपकी ज़िंदगी में ढेर सारे स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस रहने वाले हैं। जस्ट लाइक दिस वोल्केनो, एक बड़ा स्ट्रगल केओस रहने वाला है आपकी ज़िंदगी में बिफोर यू कैन अलाइन विद दैट लाइफ पर्पस ऑफ योर्स। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका लाइफ पर्पस जो है ना, वो आपके पार्टनर के साथ भी जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं आपका लाइफ पर्पस में आपकी पार्टनरशिप या आपकी मैरिज भी इन्वॉल्व है। आप अपना लाइफ पर्पस जानोगे ही आफ्टर मीटिंग दैट समबडी स्पेशल। जब तक आप सिंगल हो, जब तक आप अकेले हो ज़िंदगी में, तब तक आप अपने लाइफ पर्पस से नहीं अलाइन हो सकते हो। तब तक आपको आपका पोटेंशियल नहीं समझ में आएगा। बट जैसे ही आप अपने उस सोलमेट के संग, उस स्पेशल पर्सन के संग अलाइन हुए या आपकी शादी हुई, सडनली आपकी लाइफ में जो केओस, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एवरीथिंग दैट विल कम, दैट विल एक्चुअली अलाइन यू टू योर लाइफ पर्पस। तो आपका लाइफ पर्पस होके गुजरता है थ्रू योर लाइफ पार्टनर। ठीक है, जब तक आप नहीं मिलोगे उनसे तब तक आप यू विल बी लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। बट जैसे ही आप उनसे मिले, जैसे ही आप जुड़े, आपकी शादी हुई उनके साथ, सडनली जो बड़े बड़े चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, वो आपको ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में डायरेक्ट कर देंगे। सो आपका लाइफ पर्पस कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप अपनी खुशी के बारे में सोचो। आप अपनी खुशी के बारे में साथ साथ आप दूसरों की खुशियों के बारे में सोचो। बिकॉज आप आए हो इस दुनिया में दूसरों को गाइड करने, दूसरों को मोटिवेट करने, दूसरों के चेहरे पे स्माइल देने के लिए। लेकिन आप उस स्माइल की वैल्यू समझोगे कब? जब आपने वो दुख देखे होंगे। आप इंसान एक नॉर्मल हंस रहा है या वो खुश है, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई और उन प्रॉब्लम से लड़के जब वो बाहर निकला, तब उसे दूसरों का दर्द ज़्यादा अच्छे से महसूस हुआ। बिकॉज एक पॉइंट पे वो उनकी सिचुएशन में था। तो यू विल गो थ्रू दैट डार्क नाइट बिफोर एंटरिंग इन टू दैट गोल्डन फेज ऑफ योर लाइफ।
एंड देन आपका लाइफ पर्पस ये है कि आप वो हैप्पीनेस कितने लोगों में स्प्रेड कर सकते हो, कितने लोगों में आप अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र कर सकते हो थ्रू एनी मीन्स ऑफ योर लाइफ। चाहे आप गाइड करके, चाहे मोटिवेट करके, चाहे आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जाके, चाहे आप दूसरों की वैसे किसी फॉर्म में हेल्प करके। लाइफ पर्पस एंड करियर कैन बी अ डिफरेंट पाथ। लाइफ पर्पस आपका बिल्कुल अलग हो सकता है कि हाँ ये आई एम डूइंग फॉर माई सोल फुलफिलमेंट। करियर यू आर डूइंग फॉर योर फाइनेंशियल नीड्स, बट लाइफ पर्पस इज समथिंग कि आप अपने सोल के फुलफिलमेंट के लिए कर रहे हो, एंड दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो आपको खुशी जब मिलेगी जब आप दूसरों को गाइड करोगे, जब आप दूसरों को उस पाथ पे लेके आओगे, जब आप दूसरों को खुशियों के पाथ से जोड़ोगे। आपका लाइफ पर्पस कहीं ना कहीं उस तरह से अलाइंड है। आप स्पेशल पर्सन हो, आपको डिवाइन ने चूज़ किया, आपको डिवाइन ने बोला है कि उठो, जागो और दूसरों को जगाओ, दूसरों को खुश करो। ठीक है, दूसरों की लाइफ में दुख हैं उनको हील करो। अब बहुत तरीके हैं दूसरों की ज़िंदगी में चेंजेस लाने के। तरीका कौन सा आप अपनाते हो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपका लाइफ पर्पस आप ट्रू पहचानोगे जब आपकी लाइफ में, आपकी आफ्टर मैरिज और आफ्टर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा दुनिया का जो दस्तूर है। उसके बाद ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे अपना लाइफ पर्पस, बिकॉज कहीं ना कहीं आप दोनों की डेस्टिनी भी इंटरलिंक्ड है। स्टार्स आपका लाइफ पर्पस काफ़ी ज़्यादा इट्स इज़ लिंक्ड विथ स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिविटी, wish fulfillment, bringing happiness and peace in somebody's life। उस तरह से आपका लाइफ पर्पस काफ़ी ज़्यादा अलाइंड है। आपके लिए कार्ड्स काफ़ी स्पिरिचुअल आ रहे हैं। आप एक पीस लविंग पर्सन हो और आपको पीस ही देना है इस दुनिया में वापस। ठीक है, आप उन स्पेशल कुछ चंद लोगों में से हो जो कि इस दुनिया में खुशियाँ बांटने आए, जो कि इस दुनिया में उनके अंदर कितना भी गम हो, लेकिन सामने वाले को कैसे हैप्पी करना है, कैसे किसी का दुख दूर करना है, वो आपको, ये आपका लाइफ पर्पस है। अब जैसे कुछ लोग यहाँ पे एनजीओ ज्वाइन कर लेते हैं, उनकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम चल रही हो, बट वो दूसरों के जो दुख हैं उस दुख के आगे उन्हें अपना दुख बहुत छोटा लगता है कि ठीक है मेरे पास एटलीस्ट कुछ तो है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो वो उनके लिए लाइफ डेडिकेट करते हैं अपनी। सो ब्रिंगिंग पीस, हार्मनी, लव इन द वर्ल्ड, दिस इज़ योर लाइफ पर्पस। बट फॉर दैट यू हैव टू गो थ्रू अ वेरी डार्क फेज। आपका लाइफ पर्पस है लव द ह्यूमन बींग्स। कैसे आप प्यार से इस दुनिया को हील कर सकते हो। और ये बहुत कम लोगों में ये चीज़ होती है, कम लोगों में ये आर्ट होता है, या कम लोगों में ये फीलिंग्स होती हैं कि वो अब दुनिया बदल सके। कुछ लोग एक किताब लिखते हैं और वो किताब इतनी ज़्यादा अच्छी लिखते हैं, इतने ज़्यादा हार्ट टचिंग कि उससे बहुत लोगों का थॉट प्रोसेस, हार्ट, इट चेंजेस। तो वो भी सेम हुआ, लाइक यू आर चेंजिंग, यू आर ब्रिंगिंग दैट हैप्पीनेस इन समबडीज लाइफ। कुछ ऐसा काम करना जिससे कि दूसरों की लाइफ में खुशियाँ आए, दूसरों की लाइफ में हैप्पीनेस आए, दूसरों की लाइफ में मोटिवेशन आए, दूसरे लोग जो अपना होप खो चुके हैं वो उनकी ज़िंदगी में उनको मिले। दैट इज़ योर लाइफ पर्पस। अब चाहे वो एक बुक लिख के कर रहे हो, आप चाहे वो कुछ आप मोटिवेशनल स्पीकर बन के कर रहे हो, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो ज़िंदगी में जिससे कि दूसरों की एक डार्क लाइफ में एक रोशनी आ रही है। आप एक स्टार हो, ठीक है, जैसे कि जो एक अंधेरी रात में जब तारे चमचमाते हैं तो वो रोशनी बिखेरते हैं अपनी, आप वो स्टार हो। अब वो किसी भी तरीके से आप किसी की भी ज़िंदगी में आप चेंज ला सकते हो। फॉर दैट यू डोंट हैव टू लीव योर हाउस और आप जाके पहाड़ों में बैठ जाओ और आप कुछ भी बोलो, नो। आप एक नॉर्मल लाइफ जीते हुए भी अपना लाइफ पर्पस पूरा कर सकते हो, एंड आई थिंक योर पार्टनर विल रियली हेल्प यू इन दैट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपका लाइफ पर्पस विल डिमांड यू टू बी मोर सोशल। ठीक है, वो लोगों के बीच में रहने का काम है आपका लाइफ पर्पस, लोगों से कनेक्ट होने का काम है आपका लाइफ पर्पस। मान लो कि किसी की ज़िंदगी में, जैसे कि हम देखते हैं आजकल की कोई ऐसा डिवाइस किसी ने इन्वेंट कर दिया जिससे कि दूसरों की ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जिसका मैंने सोचा भी नहीं था, राइट। सो इट्स लाइक कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करना टूवर्ड्स सोसाइटी, टूवर्ड्स पीपल, टूवर्ड्स जनरल ऑडियंस की, हाँ, जिससे किसी को हीलिंग मिले, जिससे किसी को हेल्प मिले, जिससे किसी को सुकून मिले। दैट इज़ योर लाइफ पर्पस। एंड कहीं ना कहीं दूसरों की ज़िंदगी में एक फिर से खड़ा होने का होप आए।
एंड आई फील कि आपके जो पार्टनर रहेंगे ज़िंदगी में वो इस लाइफ पर्पस में आपके साथ जुड़े रहेंगे हमेशा। वो आपके इस लाइफ पर्पस का ही हिस्सा है, आपके जो लाइफ पार्टनर है। और कहीं ना कहीं यू विल एन्जॉय लिविंग दिस लाइफ पर्पस। चलिए यहाँ से भी देख लेती हूँ मैं आपके लिए। गुड न्यूज़। आई थिंक अगर आप लाइफ पर्पस अपना ढूंढ रहे हो तो उसके रिगार्डिंग एक गुड न्यूज़ आपको मिल रही है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा कि यू विल रियलाइज़ कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ या ये मैं कर सकता हूँ, एंड यू विल अलाइन विथ योर लाइफ पर्पस। सो आपके लाइफ पर्पस के रिगार्डिंग आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है आने वाले टाइम में। अ डिस्टेंट फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू। आई थिंक समबडी कैन हेल्प यू इन योर लाइफ पर्पस ऑल्सो, क्योंकि इसमें जितने लोग जुड़ेंगे आपके संग, जितने लोगों के संग आप जुड़ोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। समहाउ जो आपकी जो एनर्जीज रही हैं अभी तक ज़िंदगी में, जो भी आपने देखा है ज़िंदगी में, ठीक है, उससे आपको बहुत कुछ सीख मिली, उससे आप बहुत मेचोरिटी मिली है आपको। और अब आप उन एनर्जीज़, जो भी नेगेटिव एनर्जीज उनको क्लियर करके एक नई एनर्जीज़ को वेलकम करने वाले हो अपनी लाइफ में, और एक न्यू बिगनिंग लेने वाले हो टूवर्ड्स योर लाइफ पर्पस। जस्ट लाइक आफ्टर द वॉल्केनिक इरप्शन सब कुछ एकदम शांत सा हो जाता है। एक जो भरा हुआ था अंदर वो निकलना बहुत ज़रूरी है। ये केओस का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसे, लोगों की ज़िंदगी में वो बहुत परेशान हैं, बट अगर कुछ पढ़ के, कुछ सुन के, किसी के संग कनेक्ट होके, किसी के संग बात करके, कुछ ऐसा करके उनको बहुत अंदर से एक लाइट महसूस होता है। चाहे कोई आर्टिकल पढ़ के, चाहे कोई बुक पढ़ के। जब भी हम कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं तो जब हम बुक बंद करते हैं फाइनली, तो वी थैंक दैट द राइटर कि उन्होंने ये बुक लिखी, इससे हमें कितना कुछ सीखने को मिला। सो उससे उनका लाइफ पर्पस एक तरह से पूरा हुआ कि हाँ ये उनका लाइफ पर्पस था। सो समहाउ आपका काम भी यही कि आप जो लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, जो जस्ट लाइक अ वॉल्केनो, वो उस फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालना, उस अग्रेशन को बाहर निकालना, उस नेगेटिविटी को दूर करना, देन एवरीथिंग विल बिकम वेरी क्वाइट, वेरी वेरी लाइट आफ्टर दैट। सो एंड बट फॉर दैट आपको गो थ्रू करना पड़ेगा टूवर्ड फ्रॉम द केओस फॉर सम टाइम। बट देन जब आप समझ जाओगे खुशी की असली वैल्यू, तब आप वो खुशी को दूसरों को आप बांटोगे। ये आपका लाइफ पर्पस है। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग, एंड आई जस्ट सॉ 11. सो दिस इज़ योर रीडिंग, एंड आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प और गाइडेंस मिली हो। सो गॉड ब्लेस यू, बाय, टेक केयर। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 2 तो आपने चूज़ करा है कार्ड ब्रेक थ्रू। चलिए देखते हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स चेक। Seven of Wands, 9 of Wands, 3 of Cups, 6 of Swords, 3 of Pentacles, Justice, आपका जो लाइफ पर्पस है वो थोड़ा सा टफ लाइक जर्नी से होके गुजरेगा आपका। लाइक बहुत इजी ब्रेक थ्रू आपको नहीं मिलने वाला है आपके लाइफ पर्पस में, ठीक है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी ज़िंदगी में जब ऐसे फेजेस आएंगे ना कि जहाँ पे आप अकेले पड़ जाओगे, दुनिया आपके खिलाफ हो रही है, ठीक है, आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, आपके लाइफ में इतना पेन है, बट आपको फिर भी खड़ा होना पड़ रहा है। आपको लगता था कि ये इंसान तो मेरा है, बट वो आपका नहीं है। इस तरह का जब फेज़ आ जाएगा ना आपकी ज़िंदगी में, तब समझ जाना कि आप अपने लाइफ पर्पस से अलाइन होने वाले हो, ठीक है। बिकॉज वो दर्द महसूस करना आपका ज़रूरी है, ठीक है। आपका जो लाइफ पर्पस रहेगा ना वो आपको मजबूत बनाने के लिए आपकी ज़िंदगी में आएगा, ठीक है। आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालने के लिए आपकी ज़िंदगी में आएगा। बिकॉज आप एक ऐसे पर्सन रहे होंगे जिनको हमेशा अपना कंफर्ट जोन बड़ा अच्छा लगा होगा। तो कंफर्ट जोन से निकालने के लिए डिवाइन आपकी ज़िंदगी में हार्श सिचुएशंस को भेजेंगे। जब वो हार्श सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में आएंगी, ठीक है, और आप इस तरह के कुछ
सिचुएशन में आप फंस जाओगे जहाँ पे यू विल फील कि यार ये क्या चल रहा है। आज के टाइम में मेरे पास अपना बोलने के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं इसको मैं बोलूँगी हाँ ये मेरा आज सबसे अच्छा दोस्त है, या ये मेरी मदद कर सकता है, या जिस पे आपने भरोसा करा वो ही आपका भरोसा तोड़ दे। इट्स लाइक आपको सबका रियलिटी चेक मिल जाएगा, बट फिर भी आप खड़े रहोगे अकेले अपने लिए, खुद के लिए। और फिर आपके अंदर वो एक चीज़, वो एक आग आएगी कि अब मुझे दुनिया को दिखाना है कि मैं क्या हूँ। तो जब वो वाली आग आपके अंदर आ जाएगी ना, वो जब एक फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी, वो एक फीलिंग कि कोई साथ दे ना दे, मुझे अपने आप को इस केओस से बाहर निकालना है, मुझे अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालना है, मैं अपने लिए काफ़ी हूँ। तब आप अपने बारे में सोचना सीखोगे। तो आपका लाइफ पर्पस आपसे जुड़ा हुआ है। डिवाइन चाहते हैं आपको आपसे जोड़ना, आपसे खुद से जोड़ना, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा निगलेक्ट जो है वो खुद को करोगे। डिवाइन आपको आपसे जोड़ना चाहते हैं, तभी वो आपकी ज़िंदगी में सबको आपकी लाइफ से हटा देंगे, चाहे तो इमोशनली हटा देंगे, ताकि आप किसी के ऊपर डिपेंड ही ना रहो, आप अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड रहो। तो जिस दिन आप अपनी मेहनत खुद करने लग जाओगे, आप अपने ऊपर विश्वास करने लग जाओगे, आप अपना काम खुद करने लग जाओगे, उस दिन आपका लाइफ पर्पस अलाइनमेंट में आएगा। और कहीं ना कहीं इट्स मोर लाइफ पर्पस एंड अ कार्मिक लेसन गोइंग ऑन टुगेदर फॉर यू। तो जस्टिस कार्ड भी है तो कार्मिक भी है और लाइफ पर्पस भी, तो दोनों चीज़ें एक संग चलेंगी। आपकी लेसन्स भी साथ के संग सीखोगे आप, और रियलिटी चेक्स भी मिलेंगे। तो आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा रफ हार्श रही होगी अभी तक। जो किया है आपने किया अपने दम पे, आपने सीक्रेट बैटल्स लड़े हैं अपनी ज़िंदगी में जो आपने किसी को बताया ही नहीं है। क्या महसूस किया है, कैसे कैसे दिन देखे हैं आपने, वो आपने किसी को बताया ही नहीं है। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। बट आपने ही अपनी मदद करी है। एंड में कोई और हेल्प नहीं करने आया आपकी, आपके डिवाइन ने और आपने आपकी मदद करी है बस। तो आप अपनी मेहनत करो, आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ो, ये आपका लाइफ पर्पस है। और आपका लाइफ पर्पस फिर ऐसा भी है कि आपको जो सक्सेस है वो बहुत ईजिली भी नहीं मिलेगी। आपकी ज़िंदगी में डिलेज भी बहुत आएंगे, और वो डिलेज भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे आपको कुछ समझाने के लिए, सिखाने के लिए, पेशेंस करने के लिए। ये कुछ ना कुछ पुरानी कार्मिक साइकिल रही है आपकी लाइफ की, दैट्स वाई ये होगा आपके साथ। बहुत स्लो सक्सेस मिलेगी आपको ज़िंदगी में, लेसन्स ज़्यादा मिलेंगे। फर्स्ट हाफ ऑफ योर लाइफ में आपको लेसन्स ज़्यादा मिलेंगे, सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ में आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। ऐसा रहने वाला है। और हाँ, डिवाइन आपको पेशेंस का भी लेसन सिखाना चाहते हैं। सो डिवाइन आपको इतना कोमल बनाना चाहते हैं कि सिचुएशंस टफ आ जाए, तुम शांत रहो, तुम आराम से प्यार से हैंडल कर लो। ये शेर को हैंडल करे, शेर को हैंडल करना आसान नहीं, बट वो बहुत प्यार से, जैसे किसी को डॉग है वैसे हैंडल कर रही है ये। तो चाहे टफ सिचुएशन है, लेकिन आपके अंदर वो स्पिरिचुअल नॉलेज इतनी है कि आप प्यार से हैंडल कर रहे हो हर चीज़ को। इतना कोमल, इतना शांत, इतना पेशेंस वाला पर्सन, इतना मजबूत एट द सेम टाइम, बाहर से भले सॉफ्ट अंदर से मजबूत, ऐसा पर्सन आपको डिवाइन बनाना चाहते हैं। और हर उस अटैचमेंट को डिवाइन आपकी ज़िंदगी से दूर करना चाहते हैं जो आपने अपने दिमाग में और दिल में पाल रखे। ये नहीं कि डिवाइन जो है आपकी लाइफ के हर एक इंसान को दूर ही कर देंगे आपसे, नहीं। इमोशनली वो अटैचमेंट नहीं बचेगा बस। हाँ ठीक है, हैं लोग, वो अटैच, वो पागलपन नहीं बचेगा जो कभी हुआ करता था, वो एक्सपेक्टेशंस नहीं बचेंगी, वो हार्ट ब्रेक्स नहीं होंगे फिर से, वो फालतू में वो रोना धोना या वो इमोशनल फालतू में होना वो नहीं होगा। इतना मजबूत बना देना अपने दम पे इमोशनली भी, यू डोंट नीड एनीबडी। और ये जर्नी शुरू से शुरू होगी, मतलब ये नहीं कि आपके पास एक्सपीरियंस कुछ है पिछले जन्म का, नहीं। इट्स लाइक अ ज़ीरो से स्टार्ट करने वाली जर्नी रहेगी आपके। सो फर्स्ट हाफ ऑफ योर लाइफ विल बी वेरी टफ, विल बी वेरी फुल ऑफ लाइक लेसन्स एंड हार्ट ब्रेक्स एंड बहुत सारी चीज़ें। बट सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ में अगर आप ये लेसन सीख तो फिर वो अमेजिंग रहने वाला है फॉर यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू विल बी क्वीन, यू विल बी लाइक द मोस्ट स्टेबल रिलैक्स पर्सन। आप बहुत स्टेबल पर्सन बन जाओगे। जितना डिवाइन ने आपको तड़पाया है या लाइक पेशेंस करवाया है ना, उससे ज़्यादा वो आपको ज़िंदगी में देंगे भी, हर खुशी देंगे वो। पर वो कहते हैं कि आप अर्न करो उसको, आप अर्न करो अपनी हर खुशी अपने दम पे, आप जियो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से, आप
अपने लाइफ के क्वीन और किंग बनो, वो डिवाइन चाहते हैं बस। यहाँ से देख लेते हैं। अ पाथ विद मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। कहीं ना कहीं डिवाइन आपको बहुत रिच भी बनाने वाले हैं। आपका लाइफ पर्पस में बहुत पैसा भी है आगे जाके, आप बहुत रिच बनने वाले हो, बहुत पैसा होगा आपके पास। लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ में, फर्स्ट हाफ ऑफ योर लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स होंगे आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। सो बट सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ विल बी अमेजिंग। अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, डिवाइन चाहते हैं कि आपने सिर्फ गोल पे ध्यान दो। अपना गोल, आपका गोल सिर्फ एक ही, अब मैं अपने आप को कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ाऊँ, दैट्स इट, दैट शुड बी योर गोल, नथिंग एल्स। इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस, तो आपके लिए डिवाइन हमेशा रेडी है आपको हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए। बस अपना हाथ बढ़ाओ, वो हमेशा आपका हाथ थामेंगे। इतना मजबूत करना चाहते हैं, जस्ट लाइक एम्परर, प्रैक्टिकल एंड एकदम मजबूत, एक्सपीरियंस्ड। एम्परर बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत प्रैक्टिकल, उसने बहुत दुख देखे हैं अपनी लाइफ में। वो बैठा भी एक पत्थर के सिंहासन पे है, वो एक कंफर्टेबल सिंहासन पे नहीं बैठा है वो, ठीक है। उसने बहुत दुख देखे हैं, वो रेडी है हमेशा एक्शन लेने के लिए। तो आपने भी बहुत दुख देखे हैं, लेकिन अब आपके पास एक्सपीरियंस है, अब आप एम्परर हो, अपनी ज़िंदगी के बनने वाले हो एम्परर। यू डोंट नीड एनीबडी, ठीक है। लोग रहेंगे आपके आसपास, पर अपने अंदर से वो इंडिपेंडेंस की, हाँ आई डोंट नीड एनीबडी, आई एम इंडिपेंडेंट सोल, वो वाली फीलिंग वो चाहते हैं कि डिवाइन आप वो बनो। स्टार्टेड फ्रॉम द पेज टू क्वीन टू एम्परर, एम्परर की जर्नी है आपकी, आप एम्परर बनोगे ज़िंदगी में। उसके लिए चैलेंजेस आएंगे, वो झेलने पड़ेंगे, बट अगर झेल गए तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सो बी रेडी, दिस इज़ योर लाइफ पर्पस। योर लाइफ विल नॉट बी ईजी, बट ट्रस्ट मी, अगर ये कर लिया ना, यू विल अचीव एनीथिंग इन लाइफ। ओके, सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 अबाउट योर लाइफ पर्पस। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प और गाइडेंस मिली हो। And thank you so much for watching, and if you guys want personal readings, then please contact on the Instagram. Thank you so much. Bye. Take care.